हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम हिमाचल से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे, तो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में भी यह बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो देखो, आपको सिंपली क्या करना है, आपको खुद से जो है तो खुद का टेस्ट लगाना है और चेक करना है कि आपके क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही होंगे व कितने गलत होंगे। बाकी लास्ट में आप अपना स्कोर भी नीचे कमेंट करना। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो 151 क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को डीपली पढ़ो। देखो, इंग्लिश में पहले आप इसको पढ़ो और उसके बाद हिंदी में पढ़ो। तो इंग्लिश में दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ आर इनकरेक्ट। और अगर आप हिंदी में पढ़ोगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखो, बिल्कुल अपोजिट जो है तो क्वेश्चन को दे दिया गया है। तो देखो, इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, इस सिचुएशन में आपको प्रेफरेंस देनी है इंग्लिश को। ओके, इंग्लिश को बिल्कुल प्रेफरेंस देनी है। जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ो तो साथ में आपको क्या करना है, इंग्लिश को भी पढ़ना है। तो देखो, यहाँ पर क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ आर इनकरेक्ट, यानी कि कौन सा कथन जो है तो यहाँ पर गलत है। यहाँ पर देखो, सही कहा गया है, बट यहाँ पर होगा कौन सा कथन जो है तो असत्य है, असत्य। ओके, तो देखो, पहले आप इन पूरे के पूरे ऑप्शंस को पढ़ो। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास, गोरखा नेपाल में 1768 में जो है तो सत्ता में आए थे। देखो, ये कथन जो है तो बिल्कुल करेक्ट है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन बी, गोरखों ने 1806 में कांगड़ा के किले पर कब्जा किया था। देखो, ये कांगड़ा के किले पर कब्जा करने में बिल्कुल भी असमर्थ हो गए, असमर्थ थे। ओके, मतलब इन्होंने कांगड़ा के किले पर जो है तो कब्जा नहीं किया था। ये कथन गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट है ऑप्शन सी, गोरखों ने 1806 में संसार चंद को हराया था। देखो, संसार चंद कौन था, तो ये कांगड़ा का एक राजा था और गोरखों ने 1806 में संसार चंद को हराया था। ये भी ऑप्शन जो है तो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो यहाँ पर करेक्ट है। बाकी ऑप्शन बी यहाँ पर रॉन्ग है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी। अब देखो, यहाँ पर ऑप्शन सी को देखो, गोरखों ने 1806 में संसार चंद को हराया था। संसार चंद कहाँ का राजा था, तो ये था कांगड़ा का राजा, कांगड़ा का राजा। देखो, इसने जो है तो बिलासपुर यानी कि कहलूर स्टेट में जो है तो आक्रमण किया था। आक्रमण करने के पश्चात फिर जो कहलूर का राजा था, कहलूर का राजा महान चंद, कहलूर का राजा महान चंद, तो इसने जो है तो फिर गोरखों के कमांडर अमर सिंह थापा, अमर सिंह थापा को जो है तो निमंत्रण दिया था कि आप यहाँ पर आओ और संसार चंद को हराओ। ओके, तो फिर देखो, अमर सिंह थापा फिर आया था और 1806 में संसार चंद को इसने हराया था। तो देखो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अमर सिंह थापा ने संसार चंद को 1806 में किस क्षेत्र में हराया था। देखो, क्षेत्र भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखो, आपको नोट रखना है, महल मोरियो नामक स्थान पर जो है तो अमर सिंह थापा ने संसार चंद को पराजित किया था या फिर हराया था। ओके, महल मोरियो। तो देखो, ये थे कुछ पॉइंट्स है, इनको आपको नोट रखना है। 152 क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश बिकेम यूनियन टेरिटरी ऑन। तो हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना। देखो, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार मैंने डिस्कस कर रखा है, तो अभी भी मैं इसको देखो डिस्कस बिल्कुल अच्छी तरह कर देता हूँ। बिल्कुल हिस्ट्री से हम चलेंगे। तो देखो, हिमाचल प्रदेश को सबसे पहले मुख्य आयुक्त का क्षेत्र बनाया गया। कब बनाया गया, 1948 में। और कब तक बनाया गया, 1951 तक। उसके बाद हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का राज्य बनाया गया। ग श्रेणी का कब कब बनाया गया, 1951 में। और कब तक बनाया गया, 1956 तक। उसके बाद जाकर के हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। क्या बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश। कब बनाया गया, 1956 में। और कब तक बनाया गया, 1971 तक। अब देखो, उसके बाद 25 जनवरी 1971, ये तो आपको बिल्कुल पॉइंट नोट होगा ही होगा। 25 जनवरी फिर 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। कब दे दिया गया, 25 जनवरी 1971 को। तो देखो, ये बिल्कुल सीक्वेंस आपको नोट रखना है। पहले मुख्य आयुक्त का क्षेत्र बनाया 1948, फिर उसके बाद ग श्रेणी का 1951, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश 1951। अब देखो ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। 1 नवंबर 1956 को जो है तो हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 153 है। बाकी गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो जरूर से इसको अपने भाई बहनों के साथ शेयर करें और साथ में लाइक जरूर करें। द पिन पार्वती पीक इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स।
तो पिन पार्वती चोटी निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो देखो पिन पार्वती चोटी कहाँ पर है, तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन देखो यहाँ पर बी करेक्ट होगा। तो देखो कुल्लू की अगर यहाँ पर बात की जा रही है, पिन पार्वती तो आपको पता चल गया कुल्लू में है, बट कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी भी हर अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो देखो कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी है डीबी बोकरी। कौन सी है? डीबी बोकरी। डीबी बोकरी जो है तो कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी है, और हाइट है इसकी 6400 मीटर। 6400 मीटर। ओके, तो इस पॉइंट को आपको नोट रखना है। बाकी एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। हिमाचल प्रदेश की, अभी मैंने आपको बताया कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डीबी बोकरी। बट अगर आपसे पूरे के पूरे हिमाचल की ही बात कर दी जाए, हिमाचल की ही सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए, तो वो कौन सी होगी? तो देखो हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी शिल्ली। कौन सी हो जाएगी? शिल्ली, जिसकी हाइट है 7026 मीटर। 7026 मीटर। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये है किन्नौर में। तो देखो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। 154, विच अमंग द फॉलोइंग ग्लेशियर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेक ऑफ द मून। तो निम्न में से किस हिम नदी को लेक ऑफ द मून कहा जाता है? तो देखो किस हिम नदी को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है चंद्रा को। ऑप्शन यहाँ पर देखो डी करेक्ट हो जाएगा। और जो ये जो है तो चंद्रा घाटी के एक ग्लेशियर को जो है तो लेक ऑफ द मून कहा जाता है, यानी कि आप कह सकते हो चंद्रा घाटी के ग्लेशियर को लेक ऑफ द मून कहा जाता है। अब देखो चंद्रा घाटी का ग्लेशियर है कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। इसको आपको नोट रखना है। बाकी देखो लाहौल स्पीति यानी कि ये जो चंद्रा घाटी का ग्लेशियर मैंने आपको बताया, चंद्रा घाटी के ग्लेशियर में एक ग्लेशियर आता है गेफांग। क्या आता है? गेफांग ग्लेशियर। गेफांग ग्लेशियर भी कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में। और देखो गेफांग ग्लेशियर से एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि लाहौल का मणिमहेश, लाहौल का मणिमहेश किसे कहा जाता है? तो देखो लाहौल का मणिमहेश जो है तो इस गेफांग ग्लेशियर की चोटी को कहा जाता है। जो इसकी पीक होती है, चोटी होती है गेफांग ग्लेशियर की, उसको जो है तो लाहौल का मणिमहेश कहा जाता है। देखो इस पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 155 है। मकियाल लेक इज डेडिकेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स। तो मकियाल झील, देखो ये जो मकियाल झील यहाँ पर दे दिया गया है, इसको जो है तो कई बार प्रोनाउंशिएट करके मछियाल झील भी कहा जाता है। मछियाल झील। ओके, तो मकियाल झील या फिर मछियाल झील निम्न में से किस देवता को समर्पित है? तो देखो ये किस देवता को समर्पित है, तो ये है विष्णु को समर्पित। ऑप्शन देखो यहाँ पर ए करेक्ट होगा। 155 का ऑप्शन ए। तो देखो ये जो मकियाल या फिर मछियाल झील है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ऑब्वियसली यह कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। कांगड़ा की कुछ और भी झीलें हैं, जैसे डल झील हो गई, फेमस झील है डल झील। फिर उसके बाद जो है तो करेरी झील हो गई। ये 2-3 झीलें ही है जो है तो इम्पोर्टेंट है कांगड़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, डल झील, करेरी झील और मछियाल झील। बाकी देखो मंडी की बहुत सारी झीलें अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। मैं आपको 1 बाय 1 यहाँ पर बता देता हूँ। पराशर झील अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, कहाँ पर है? मंडी में। फिर रिवाल्सर अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, कहाँ पर है? मंडी। फिर उसके बाद कुमारवाह, कुमारवाह झील कहाँ पर है, तो ये भी मंडी में है। उसके बाद कालासर झील, कालासर झील कहाँ पर है, तो ये भी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद कुंतभयोग, उसके बाद कुंतभयोग, कुंतभयोग भी कहाँ पर है, तो ये भी मंडी में है। फिर उसके बाद कमरूनाग, कमरूनाग झील भी कहाँ पर है, तो ये भी मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं। तो देखो इन सारे के सारे पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। 156 क्वेश्चन, माइका इज फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के निम्न जिलों में से किस में माइका यानी कि अभ्रक पाया जाता है? तो देखो किस जिले में पाया जाता है। आप यहाँ पर ऑप्शंस को देख लो, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखो यहाँ पर 3 जिले दिए गए हैं, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति। एक और जिले को आप यहाँ पर ऐड कर लो, वो है कांगड़ा। वो कौन सा है? कांगड़ा। तो देखो इन 4 जिलों में जो है तो माइका यानी कि अभ्रक पाया जाता है। ओके, माइका यानी कि अभ्रक पाया जाता है। देखो बिलासपुर से एक क्वेश्चन निकल कर आता है। देखो बिलासपुर से क्वेश्चन बनता है कि बिलासपुर के किस क्षेत्र में चूना पत्थर पाया जाता है, तो आपको नोट रखना है बिलासपुर के कोठीपुरा में, कोठीपुरा में जो है तो चूना पत्थर पाया जाता है। ये क्वेश्चन देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, बाकी ये भी पूछ लिया जाता है कोठीपुरा जो है तो, कोठीपुरा ये जो क्षेत्र है ये
किस ज़िले के अंदर आता है, तो आपको पता लग गया ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 157 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो निम्न में से किस प्रजाति का हिमाचल प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादन है। तो देखो किस किस जो है तो पेड़ का है, तो ये हो जाएगा चीड़ का पेड़। ऑप्शन यहाँ पर देखो सी करेक्ट हो जाएगा। 157 का देखो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। 158 क्वेश्चन की बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज लोकेटेड इन मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देखो निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में है। तो देखो मंडी जिले में बांदली वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, फिर शिकारी देवी वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, और उसके बाद नारगो वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी देखो करेक्ट हो जाएगा। देखो अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है और किस डिस्ट्रिक्ट में है। आप इसका राइट जो आंसर है वो नीचे कमेंट करके बताओ। ओके, हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है और कौन सा है, नाम उसका भी बताना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 159 है। ग्वालथाई इंडस्ट्रियल एरिया इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ग्वालथाई औद्योगिक क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो देखो आपको देखो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, सोलन, बिलासपुर, ऊना या फिर कांगड़ा। तो देखो कई बार स्टूडेंट्स सीधा सोलन टिक मार देते हैं और सोचते हैं कि ये बद्दी में होगा। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है। ग्वालथाई औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये बिलासपुर में है। कहाँ पर है, बिलासपुर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको देखो नोट रखना है, बिलासपुर में है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 160 है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर जनरेटिंग हाइडल पावर। तो हिमाचल प्रदेश की निम्न में से किस नदी में जल विद्युत उत्पादन की सर्वाधिक संभावना है। किस नदी से जो है तो जल विद्युत उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। ओके, तो देखो ये किया जाता है सतलुज नदी से। ऑप्शन देखो यहाँ पर डी करेक्ट होगा। अच्छा, मैं कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपको दे देता हूँ, जैसे कि कुछ परियोजनाएँ चल रही हैं। जैसे आपको पता होगा नाथपा झाकड़ी परियोजना। नाथपा झाकड़ी परियोजना कहाँ पर है, तो ये है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, और किस नदी पर बनाई जा रही है, तो सतलुज नदी पर। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं भाखड़ा परियोजना कहाँ पर है, तो ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है और सतलुज नदी पर बनी हुई है। ओके, फिर उसके बाद है भाभा परियोजना। अच्छा, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है और किस नदी के ऊपर है, सतलुज नदी के ऊपर। तो देखो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, और भी मैं आपको बता देता हूँ कुछ और एग्जांपल मुझे याद आ रहे हैं। जैसे जांगी थोपन। तो जांगी थोपन कहाँ पर है, तो ये भी किन्नौर में है और किस नदी पर है, सतलुज नदी पर। फिर उसके बाद आ गई सौंग टोंग परियोजना जो है तो कहाँ पर है, किन्नौर में, और किस नदी पर है, सतलुज नदी पर। तो देखिए ये थे कुछ एग्जाम्पल्स कुछ परियोजनाएं के। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को जो है तो अपने भाई बहनों के साथ ज़रूर से शेयर करें। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।